आदेश आती है। महात्माओं ने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, अतः देवियों जहां से आई हो वहीं पर चली जाओ। ऐसे सिद्ध महापुरुष जो सिद्धियों का भी परित्याग कर देते हैं, तब जाकर के प्रभु उनको अपने अंतरंग बना लेते हैं। कोई कोई सिद्ध है जो ज्ञान के द्वारा समाधि लगा करके उसको प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष शब्द छोटा है परंतु उसकी विशालता बड़ी भारी है। स्वाधिष्ठान चक्र, जब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन इस प्रकार जब ध्यान लगाएं और भगवान के उस विग्रह का ध्यान करें और अपने हृदय के अंदर भगवान का नाम प्रारंभ करें, अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण करें, राम राम राम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, उसके मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब आप हृदय से जप करते हैं, जप जो बोल करके किया जाता है वो अधम माना जाता है। जो जप आप करते हैं, जो दूसरे को सुनाई पड़ता है मंत्र, शास्त्रों में उसको अधम कहा गया है। जिसमें होठ हिलते हैं आवाज नहीं आती है उसको बीच का माना गया है, और जो हृदय से किया जाता है, मन से किया जाता है, उसको उत्तम जप माना गया है। क्योंकि जब आप हृदय से जप प्रारंभ करते हैं तो एक दिव्य चेतना, ऐसी कोई शक्ति आपको प्रतीत होती है कि कोई शक्ति है, कोई करंट है जो आपके हृदय से चल करके मस्तिष्क तक जा रहा है। जब आप अभ्यास करेंगे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि कुछ है जो मेरे हृदय से प्रकट होकर के मेरे मस्तिष्क तक जा रहा है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अंदर आज्ञा चक्र बतलाया गया है। हृदय से जब प्रारंभ होता है तो वो आज्ञा चक्र प्रारंभ होता है। 60 चक्र बताए गए हैं, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, सहस्त्रदल चक्र। इस प्रकार अपनी देहात की भाषा में यदि इस बात को समझें, हमारे हृदय में एक बटन लगा हुआ है और जो हमारे मस्तक में आज्ञा चक्र है वो एक मोटर है। उस मोटर के ऊपर 6 प्रकार की पट्टी चढ़ाई गई है जो हमारे शरीर की अलग अलग 6 प्रकार की मशीनों के ऊपर उनका संबंध है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब हम जप के द्वारा अपने हृदय से जप प्रारंभ करते हैं, उस बटन को दबाते हैं, जब वो करंट, जब वो शक्ति उस मोटर तक पहुंचती है, वो आज्ञा चक्र चलते ही उन 6 मशीनों को प्रारंभ करता है, 6 चक्रों को प्रारंभ करता है। जो हमारी नाभि के अंदर तेज है, नीचे चला जाए तो काम बन जाए, यदि ऊपर चला गया तो राम बन जाए। उसी को जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उसी तेज को एकत्रित करके उस जप के द्वारा 6 चक्रों को पार करते हुए अपने ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं।
नासिका से, कानों से, मुख से प्राण छूट जाता है, परंतु कोई कोई संत है जिसका शरीर ब्रह्मरंध्र से को पार करके उसके प्राण प्रभु के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसा कोई कोई बिरला संत है। इसलिए सूत जी ने कहा, सोनक जी, भगवान जानते हैं कि हर कोई इस मार्ग से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा, हर कोई इस मार्ग से अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए महाराज वो अवतार धारण करते हैं और अवतार धारण करके ऐसी लीलाएं करते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी श्याम बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, कभी वामन बनते हैं। जिन कथाओं को सुनकर के भगत आनंदित हो जाता है और वो इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है, पार हो जाता है। इसलिए वो अवतार धारण करते हैं। एक व्यक्ति था, वो रास्ते पर जा रहा था। रास्ते में उसको ज्ञान नहीं था कि अचानक कुआं आया, अंधकूप आया, उसका पांव फिसल गया और वो उस कुएं में जा गिरा। जब वो उस कुएं में गिरा तो उसने आवाज लगाई, कोई हो तो बचाओ, कोई हो तो बचाओ। तो भगवान की कृपा से एक दो व्यक्ति वहां से निकल रहा था, उन्होंने उसकी आवाज सुनी, कोई है भाई। उन्होंने कुएं में आकर के देखा कि कोई डूब रहा है। तो वहां से लता, बेल इत्यादि वृक्षों के ऊपर बड़ी पक्की बेल हुआ करती है, गलो बेल इत्यादि बड़ी बड़ी लंबी हो जाया करती है। इसलिए उन बेलों को इकट्ठा करके, उनकी रस्सी इत्यादि तैयार करके, एक वृक्ष को बांध करके, और एक व्यक्ति उसको बचाने के लिए उस कुएं के अंदर उतरा। इतने में एक दो आदमी वहां पर आ गया, क्या बात है भाई, अरे कुएं पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? एक ने कहा कि एक आदमी कुएं में गिर गया है। तो उसने झांक करके देखा, वो बोला, अरे ये तो दो हैं, तू एक बोल रहा है। उसने कहा, गिरा तो एक है, दूसरा तो इसको बचाने के लिए गया है। जो गिरा है वो चिल्ला रहा है, वो आवाज दे रहा है, वो घबराया हुआ है कि बचाओ, कोई हो तो बचाओ। लेकिन जो अपनी मर्जी से उस कुएं में उतरा है, उसको कोई घबराहट नहीं है। उसी प्रकार हम अपने कर्मों के द्वारा यहां पर आते हैं, इस कुएं में गिरते हैं, और भगवान अपनी इच्छा से यहां पर आते हैं। इसलिए थोड़ा सा दुख हो जाए तो रोने लग जाते हैं। भगवान ने भी महाराज अवतार धारण करके अनेकों दुख पाए हैं। जन्म लेते ही अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। अभी उत्सव मनाया ही जा रहा था कि पूतना जैसी राक्षसी मारने हेतु आ गई, तृणावर्त आ गया, सट्टासुर आ गया। और 14 वर्ष के बाद माता यशोदा नंद बाबा को भी छोड़ना पड़ा, फिर मथुरा को भी छोड़ना पड़ा। अंत में अपने बड़े भारी परिकर को भी काल के ग्रास बनते हुए देखना पड़ा। परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जो स्थिति द्वारिका में राज्य करते हुए हैं, वही स्थिति उस द्वारिका का जब विनाश हो रहा था तब भी वही स्थिति थी, क्योंकि वो अनंत स्वरूप है, वो उस स्थिति में स्थित है। इसलिए वो भगवान है, इसलिए वो इस कुएं से हमें निकालने के लिए आते हैं।
वो ऐसी लीलाएं करते हैं जिसको हम सभी एकत्रित होकर के सुनते। खत्म होने लगा, प्रलय होने लग गई। सत्यव्रत राजा को आज्ञा दी और वो मछली बन करके सत्यव्रत के सम्मुख आए। तब जाकर के इस पृथ्वी का उन्होंने प्रलय से रक्षा की। 11वें अवतार में वो कच्छप बन करके आए। कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया और मंदराचल को मंथने से देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। 12वें अवतार में धनवंतरी बन करके वो अमृत लेकर के आए। 13वें अवतार में मोहिनी बन करके अमृत देवताओं को पिलाया। 14वें अवतार नरसिंह बन करके उन्होंने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की और 15वें अवतार में राजा बलि के यज्ञ में वामन बन करके पहुंचे। 16वें अवतार में वो श्री परशुराम जी बन करके आए और दुष्ट राजाओं का उन्होंने संहार किया। 17वें अवतार में वो श्री वेद व्यास जी बन करके आए, जिन्होंने 4 वेद अपनी कलम के द्वारा लिखे, 18 पुराण लिखे, महाभारत जैसा पंचम वेद लिखा और द्वीपायन नाम का शास्त्र लिखा। 18 पुराण बतलाए जाते हैं। यदि शिव पुराण, हरिवंश पुराण और श्री देवी भागवत पुराण इनको भी जोड़ दिया जाए तो 21 पुराण बनते हैं। क्योंकि जो शिव पुराण है वो लिंग पुराण का अंश है, जो हरिवंश पुराण है वो महाभारत का उत्तर पर्व है और जो देवी भागवत है वो भागवत जी का अंश है। इसलिए यदि इन तीनों पुराणों को भी सम्मिलित किया जाए, 18 पुराणों में इन 3 पुराणों का नाम नहीं है। जो भक्त जिस देवता को मानता हो तो अपने इष्ट देव को किस प्रकार प्रसन्न करे, सो उसी ग्रंथ का वो अनुसरण करे, उसकी कथाएं सुने, उनको पढ़े, उनका मनन करे, अपने प्रभु का चिंतन करे। वेद व्यास जी भगवान के इस प्रकार 17वें कला अवतार हुए। 18वें अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में बन करके आए। भागवत जी के अंदर 19वें अवतार भगवान के श्री बलराम जी बतलाए गए हैं। बलराम जी को शेष के अवतार भी कहा गया। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हुए हैं। 21वां अवतार भगवान का हंस हुआ। 22वां अवतार हयग्रीव और 23वां अवतार जब कलयुग के अंदर मगध में बिहार के अंदर बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। बुद्ध भी 2 हुए हैं, जिन्होंने बद्री विशाल के अंदर बड़ी भारी तपस्या की है। वहां पर एक विशाल नाम का बणिया वैश्य था जिसने बड़ी भारी तपस्या करी। भगवान नारायण प्रकट हुए, मांग भाई क्या चाहिए? कि भगवान ऐसी कृपा कर दो कि जो भी यहाँ पर आए आपको उसको दर्शन प्राप्त हो। भगवान ने कहा फिर तो भाई अवतार लेना पड़ेगा, यहाँ पर रहना पड़ेगा, तभी तो हर कोई नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
है खिलौना, माटी माया माटी माया माटी का है खिलौना, माटी का ये बना पुतला माटी में मिल जाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। रामदेव की सेवा देखो। कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई सागर में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई सागर में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई सागर में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई सागर में, धर्मी धर्मी पारो उतर गए पापी बीच भंवर में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जय हो। बड़ी बड़ी माया जोड़ी जोड़ धरी बर्तन में, थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी जोड़ गई बर्तन में, रखे फूल पकड़ के ले गई अपनी मन में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए बंसी बिहारी लाल की। आरती पूज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण आरती पूज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती पूज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजाए मुरली मधुर बाला, नंद के आनंद नंद लाला,
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समयं क्रांति काली, राधिका चमक रही आगी, रतन में आड़ी धनवारी। रतनसील कस्तूरी चंद्रशील ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सुमन रास बरसे। बधे मूर्धन मधुर कीर्तन, वाल्मीकि संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। समावे प्रगट भई गंगा, कलश में धारणी श्री गंगा। संगण से मोह मोह भंगा, बसे शिव श्री जटा के भी। हरे अलकी शरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। भूषण कटेरु, बजरही वृंदावन देऊ। सहोदि से कोटि बाल देऊ। असत निगमन वालनी चांदनी जटत भव भव तेर सिंधु दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हट जा।
मिल गया कौन कर रहा था चलो करी सही सही नहीं होंगी तो फिर खुल जा जय रोई